जय श्री कृष्ण। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। ज्योतिष की जानकारी की अगर माने तो सबके हाथों कभी ना कभी कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। कुछ पाप इंसान जानबूझकर करता है तो कुछ उससे अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उन सभी पाप दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाता है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। ज्योतिष की जानकारों के अनुसार अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से वह आजीवन मुक्त रहता है। परम कल्याणकारी योगिनी एकादशी के दिन की महिमा का वर्णन पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा कुबेर शिव भक्त था। हेममाली नामक एक यक्ष उनकी सेवा करता था, जो रोज शिव जी की पूजा के लिए फूल लाया करता था। एक बार हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में पूजा के लिए फूल लाने से चूक गया। तब नाराज होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दे डाला कि वह स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बन जाए। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया और इस पुण्यदायी व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:27 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई मंगलवार सुबह 8:42 पर। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में आपको मन में यह प्रश्न होगा कि व्रत किस तिथि को रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, जब भी एकादशी तिथियों का इस प्रकार का संयोग बनता है कि एकादशी 2 दिन पति हो, तो ऐसे में सभी लोगों को दूजी एकादशी का, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही हों, उस दिन उपवास रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग दूसरों से सुनकर जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन से व्रत रखना प्रारंभ कर देते हैं और अगले दिन व्रत पालना मुहूर्त ना होते हुए भी व्रत का पालन कर लेते हैं, जिससे आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए हमेशा आपको तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए इस बार 2 जुलाई मंगलवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थजन और वैष्णवजन इस दिन उपवास रखेंगे। अगर आप 1 जुलाई को व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि 2 जुलाई को मंगलवार के दिन सुबह से लेकर 1:30 तक हरिवासर का समय रहेगा और इस समय व्रत नहीं खोला जा सकता। अगर आपको व्रत रख भी लिया है तो फिर आपको दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में मंगलवार के दिन व्रत का पालना करना होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत बहुत अधिक समय का हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 2 जुलाई मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से लेकर 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 2:20 से लेकर 3:53 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जुलाई मंगलवार को सुबह 8:43 से और इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा
और 3 जुलाई बुधवार को सुबह 7:10 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 3 जुलाई बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से लेकर 5:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 2 जुलाई मंगलवार को हरिवासर दोपहर 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और योगिनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा, यानी व्रत का समापन किया जाएगा। 3 जुलाई बुधवार को सुबह 5:49 से लेकर 7:10 तक ध्यान रखिएगा कि 7:10 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए आपको तिथि के अंदर अंदर ही अपने व्रत का पालना कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य होता है, इसलिए आप 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। यदि आप सोमवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ रहे हैं तो आपको फिर शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और इस दिन आप अन्न का या पानी से भरे घड़े का दान कर सकते हैं। इस दिन भूले से भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और नाखून, बाल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। जय श्री कृष्ण।